नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 5 अप्रैल है और पिछले 12 घंटे के अंदर जो हमले हुए हैं उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है। मैं आपको बताऊंगा अरब में कहां हमले हुए, इसराइल में कहां हमले हुए, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है अमेरिका से। बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी गई है और जिसमें यह कहा गया है कि ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है कि हो सकता है आने वाले कई महीनों तक, हो सकता है साल से भी ज्यादा, ईरान हॉर्मूज को नहीं खोलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान नहीं खोलेगा। इस तरह की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में ईरान ने हॉर्मूज को नहीं खोला तो ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। अपने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह वार्निंग जारी की गई है और जिसका टाइम 48 घंटे तय किया गया, जो कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे खत्म हो जाएगा। अब सबकी नजरें हैं कि 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं और क्या ईरान पर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। एक बड़ी बैठक होने जा रही है अमेरिका में, इस तरह की जानकारी है, जिसमें अमेरिका की तीनों सेना के प्रमुख शामिल होंगे, डोनाल्ड ट्रंप शामिल होंगे, इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जितने बड़े हैं सब शामिल होंगे। और इस बैठक में अब यह प्लान तय होगा कि अगर ईरान हॉर्मूज को नहीं खोलता है तो इस सिचुएशन में आगे क्या किया जाए। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जितने सारे बड़े वॉरशिप्स हैं अमेरिका के, वो एक बार फिर मिडिल ईस्ट में हैं। चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, अब्राहम लिंकन हो, जेरल्ड आर फोर्ड हो, ट्रिपोली हो। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में एक बड़ी प्रैक्टिस चल रही है। बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद हैं जो हॉर्मूज में कैसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो ये रिपोर्ट सामने आई कि ईरान हॉर्मूज नहीं खोलेगा, इस पे अमेरिका का अब अगला कदम क्या होगा। देखिए, आप चाहे आसमान की बात करें, चाहे ज़मीन की बात करें, चाहे समंदर की बात करें, तीनों ही एरियाज में अमेरिका की सेना को ज़बरदस्त झटके लगे हैं एक महीने के अंदर। अगर आप एयरप्लेन्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, तो आपने देखा ही कि किस तरह से जो है वो धड़ाधड़ अमेरिकन प्लेन्स गिर रहे हैं। और जो ईरान का जो नया डिफेंस सिस्टम है जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, माजिद, उसने जो है सच मायने में अमेरिकन एयरफोर्स के सामने वो चुनौती खड़ी कर दी है जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतना बड़ा चैलेंज अमेरिकन एयरफोर्स को मिला। ना इराक वॉर में मिला, ना अफगानिस्तान वॉर में मिला, ना ही कहीं और मिल पाया। लेकिन ये पहला मौका होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका के जेट्स इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो आप देखिए, आसमान वाली जंग जो है उसमें ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशंस की बात करें, अमेरिका ईरान में कदम नहीं रख पा रहा, हॉर्मूज पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और जो नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अगर आपने यहाँ पर सेना भेजी और ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उसका नतीजा होगा आप घेर लिए जाएंगे। ईरान की जो सेना है उसने एक मल्टी लेवल तैयारी कर रखी है। मैं एक वीडियो में अलग से आपसे बात करूंगा कि ईरान की क्या तैयारी है, लेकिन अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो आप वहाँ पर भी हारेंगे। समंदर में आप देखिए जिस तरह से जहाज जो है, बड़े बड़े वॉरशिप्स अमेरिका के करीब गए ईरान के, लेकिन वो वापस आने शुरू हो गए। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे जेरल्ड आर फोर्ड हो, उस पर तो सीधा अटैक तक हुआ और आग लग गई उसमें। ऐसी हालत में समंदर में भी जो है वो ईरान भारी पड़ रहा है। और अगर आप बात करें सरफेस टू सरफेस वॉर की, तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से खुर्रम शहर और फतेह 2 और सेजल और इमाद और कदर, लंबी लिस्ट है ईरान की मिसाइल्स की जिसने तबाही मचा रखी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप तीनों ही जंग में हार रहे हैं, चाहे वो समंदर की जंग हो, चाहे ज़मीन की जंग हो, चाहे आसमान की जंग हो। और इसीलिए मुझसे किसी ने कहा कि अगर 100 डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएं तो भी ईरान को नहीं हरा सकते। इसीलिए मैंने ये थंब आज की वीडियो का दिया। तो देखिए, इस प्लान के बाद बड़ा कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मूज नहीं खोला तो क्या होगा। अगर किसी तरह का ऑपरेशन होता है, देखिए आप अगर हमलों की बात करें, ओरेकल बिल्डिंग पर हमला, इंटरनेट सिटी पर हमला, अगर आप दुबई की बात कर लें, यूएई में लगातार हमले हो रहे हैं।
और चुन चुनकर आईटी फर्म्स को निशाना बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका के जो जुड़े ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। फुजेरा पोर्ट पर क्या हुआ आपने देखा, यानी यूएई लगातार निशाने पर है और अब हिट हो रहा है बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमी सेक्टर। और इसका अभी तक मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये कह दिया गया है कि अभी तक जितना नुकसान हो चुका है अरब देशों को, उसको वापस आने में ही 5 साल, उसकी भरपाई करने में 5 साल लगेंगे। चाहे वो दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे सऊदी हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, कतर हो, ये सब को नॉर्मल इकोनॉमिक फंक्शंस करने में 5 साल लगेंगे। नॉर्मल होने में इतनी मिसाइल्स पड़ चुकी हैं अभी तक, अभी 1 महीने की जंग हुई है। इसके अलावा सऊदी में भयंकर अटैक हुआ है, एक बार फिर से अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हैं। यानी देखिए सऊदी में इसमें हालांकि मेरे एक मित्र हैं, वो यूएई में रहते हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो वो इस बात को लेकर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उन्होंने ये कहा कि देखिए सऊदी से ज़्यादा हमले यूएई पे हुए हैं और दोनों के हमलों का नेचर थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें सऊदी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका की सेना से जुड़े इंस्टॉलेशंस पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, उस एयरपोर्ट पर हमले हो रहे हैं जहां अमेरिकन सोल्जर्स हैं, या फिर ऐसे ठिकानों पर जो मिलिट्री बेस है बाय एंड लार्ज। लेकिन यूएई पे हमले कहाँ पे हैं, ओरेकल पर हमला हो रहा है, जो आईटी फर्म्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब्स को निशाना बनाया जा रहा है। यानी दोनों के नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्या इसकी वजह ये है कि यूएई ज़्यादा एग्रेसिव है ईरान के खिलाफ एक्शन करने को लेकर, इस तरह की जो बातें हैं। आप देखें बहरीन में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है बहरीन में, और उसकी तस्वीरें भी सामने हैं, और एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया है, उसके ऊपर बहरीन पर जो है वो मिसाइल गिरी है और वहाँ पे भयंकर नुकसान की खबर है, यानी बहरीन फिर टारगेट पर है। इसके अलावा आप बात करें कुवैत की जो मीना अल अहमदी रिफाइनरी है, इस पर मल्टीपल स्ट्राइक्स हो रही हैं। यानी एक बार खबर आई, एक्चुअली कल सुबह के समय ये खबर आई थी कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर जो है ड्रोन अटैक हुआ है और वहाँ आग लग गई है, और कल शाम होते होते यानी 4 अप्रैल की रात होते होते फिर से ये खबर आ गई कि कुवैत की रिफाइनरी पर फिर हमला हो गया। ये जो हमले हो रहे हैं लगातार 6 देशों पे भयंकर, और इराक में तो पता ही आपको हाल क्या है बगदाद का। तो ये जो हमले हो रहे हैं ये जवाब है उन हमलों का जो तेहरान पर किए जा रहे हैं। तेहरान में ईरान में भयंकर बमबारी हो रही है। देखिए पुलों पर निशाना बनाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ पर निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो अगर ये पायलट वाला कांड नहीं होता, अमेरिका के 5 जेट्स जो गिरे अलग अलग हेलीकॉप्टर समेत, अगर ये ना गिरे होते और खासकर वो पायलट ना गायब हुआ होता, तो शायद ये हमले और कहीं ज़्यादा हो गए होते। ये जो इजराइल की तरफ से 2 स्ट्राइक थोड़ी कम की गई, उसकी वजह ये थी कि अमेरिका वहाँ पर खोज रहा था अपने पायलट को, इस चक्कर में इजराइल की तरफ से हमले कुछ कम हुए कल, वरना ईरान पे ज़बरदस्त बमबारी हो रही है। और ये जो हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, आप देखें आम जनता को हिट किया जा रहा है वहाँ पे। यानी ऐसा लगता है कि युद्ध में इससे घटिया स्तर पर कोई और नहीं जा सकता। हकीकत ये है, वॉर क्रिमिनल्स कह रहे हैं कई लोग, तो इस तरह की तमाम बातें हैं। कई सारे जो कानून के जानकार हैं इंटरनेशनल, उनका ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए हैं ये वॉर क्राइम के तहत आते हैं। जिस तरह से स्ट्राइक की गई है ईरान में और इजराइल में, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। आप हालात देखिए बहुत, लेकिन उसके बाद भी ईरान जुटा हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि ईरान की क्या प्लानिंग है और ईरान अब आगे क्या करना चाहता है। लेकिन आप देखिए जो हॉर्मुज वाली फिर से एक बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए कि अब अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए उनको चाहिए अरब देशों की मदद। बिना अरब देशों की मदद के ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप ईरान के 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जैसे ही अमेरिकन जहाज आए, चाहे वो ट्रिपोली आए, चाहे अब्राहम लिंकन आए या जेरल्ड फोर्ड आए, उस पर सीधा मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी। यानी ये डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन आप करते हैं तो बिना बैकिंग के वो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता। लगातार इस तरह की खबरें आई। देखिए परसों रात को एक इंटरेस्टिंग खबर थी। इंटरेस्टिंग क्या खबर थी? हमलों की खबर थी। केशम आइलैंड पर बड़े बम्बार्डमेंट की कोशिश हुई, और इस तरह से कोशिश हुई कि इन आइलैंड्स के बीच में ईरान का संपर्क तोड़ने की कोशिश की गई। मूसा आइलैंड है, केशम आइलैंड है, खार्ग आइलैंड है। ये 3 जगह ऐसी हैं जिस पर कब्जा करना बेहद ज़रूरी है अगर आप हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहते हैं।
अमेरिका की ये कोशिश है, जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये इनकी लोकेशंस तय कर ली गई हैं कि कहाँ पे एक साथ B-2 बॉम्बर्स बड़ी संख्या में बम्बार्डमेंट करेंगे और उसकी आड़ लेके पैराट्रूपर्स नीचे उतरेंगे। यहाँ तक का तो हो गया प्लान, लेकिन आप नीचे उतर जाएंगे तो ईरान की सेना कह रही है हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप नीचे तो आ जाएंगे, उसके बाद आप वापस कैसे जाएंगे, सवाल ये है। क्योंकि यहाँ तो प्लेन्स गिर जा रहे हैं, F-35 F-15 नहीं बच रहा है, तो वो कैसे हेलीकॉप्टर्स आएंगे और उसको उतार के फिर उसके बाद बैकअप कैसे होगा। ये जो बैकअप वाला प्लान है, यहाँ पर आके फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सेना। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ जा रहा है बार बार कि अब हॉर्मूज हम नहीं खुलवाएंगे, ये दूसरे देशों का काम है, जबकि हकीकत इसके अपोजिट है। अमेरिका एक बड़ा प्लान करके चल रहा है हॉर्मूज पे एक्शन का, लेकिन बात वही है कि ईरान जो है वो तैयार बैठा है उसके लिए। यानी आप देखें कि हॉर्मूज जो है ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है हॉर्मूज में। जैसा पहले कहा जा रहा था कि अगर ये बंद हो गया और अगर एक आध साल बंद रहा तो उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। और फिर वो उसी ओर इशारा कर रहा है कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो जाएगा, ईरान में नहीं। इसके अलावा देखिए इजराइल से भी खबरें हैं। इजराइल में लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। सेंट्रल इजराइल में सीधा मिसाइल्स ने हिट किया है। नेगेव में लगातार हमले हो रहे हैं। नेगेव और ऐसा लग रहा है कि डिमोना को जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है। बुशर में एक तो हमले हुए, बुशर पे न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब मिसाइल गिरी है, जिसको लेके ईरान ने IAEA से भी संपर्क किया और जानकारी दे दी गई कि ये हिट किया गया, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के पास मिसाइल गिरी है और न्यूक्लियर सेंटर के पास, और उसका नतीजा था नेगेव में भयंकर हमले किए ईरान ने और डिमोना के पास मिसाइल्स गिर रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि ये परमाणु सेंटर्स के बीच जो खेल चल रहा है, ये किसी दिन एक ऐसा धमाका करेगा जिससे कुछ भी नहीं बच पाएगा। और इसको लेकर हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस बात को समझ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये डिमोना और बुशर और नतांज और इस्फहान में जो हमले हो रहे हैं और उसका इधर जो डिमोना पर हमले हो रहे हैं, इसका नतीजा किसी दिन इतना भयंकर हो सकता है कि ये सब कुछ बदल कर रख देगा। तो अब हालात ये हैं कि जंग कम होने और ख़त्म होने की बजाय पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। इससे जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।